रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना संकट को लेकर के अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। इन सब बातों में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की है और कहीं की है तो वो बिहार है। बिहार के लोग हमेशा अपने कठिन श्रम, पूर्ण समर्पण, रचनात्मक दिमाग, स्थिति परिस्थिति के अनुकूल क्षमता का प्रदर्शन करने, वस्तु स्थिति को जल्दी भांपने, कार्य के अनुरूप हुनर सीखने वाले ईमानदारी से श्रम करने के लिए जाने जाते हैं। देश दुनिया में बिहार के अनस्किल्ड लोगों ने अपनी क्षमता से एक मुकाम हासिल किया है। दुनिया भर में बिहारी लोगों के विकास में अपना योगदान दिया है। कहीं भी आप चले जाएं तो देख लें वहाँ बिहारी होंगे और विकास के वाहक के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। पर अचानक से बिहार देश भर में अपने राज्यों के लिए बीमारी और लाचारी बन गया है। उन्हें न तो जहां काम करते थे वहां कोई रखने को तैयार है और न ही उनके राज्य में सत्ता पर बैठे लोग वापस लाने के लिए कोई सरोकार दिखा रहे हैं। ऐसा बिहार के साथ क्यों हो रहा है, जबकि देश में अन्य राज्य खासकर भाजपा शासित अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल तो निश्चित रूप से होंगे और लाजमी भी हो जाते हैं। जब पूरा का पूरा विपक्ष एक स्वर में वापसी के लिए नीतीश कुमार से गुहार लगा रहा है, उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कई नेता और दलों ने खुद लाने और खर्च वहन करने तक की बात कहा है और आदेश मांगा है। पर राज्य के मुखिया और उनके साथ सत्ता में जनादेश के विरुद्ध आई बीजेपी नहीं चाहती कि बिहारियों की वापसी हो। इसके पीछे का कारण कोरोना है या राजनीतिक तथ्यों के आधार पर आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं और बिहार के लोग राजनीति चौक चौराहे से लेकर के चाय और पान की दुकान पर भी करते हैं। पर ये सब कुछ आज लॉकडाउन के कारण बंद है। फिर भी आप एकांत में हैं और आपके सोचने समझने की क्षमता अधिक बढ़ गई होगी, क्योंकि आपके पास अभी इसके सिवाय दूसरा कोई काम शायद नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार 15 वर्षों से बिहार के मुखिया हैं और दावा भी विकास का करते हैं। फिर क्यों पिछले कुछ दशकों से बिहार मजबूर और बेसहारा हो गया है। विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक मानकों पर बिहार में पिछले 15 वर्षों में कोई आमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं। बिहार की स्थिति आज भी वही है जो वर्ष 2005 में थी। बिहार में सिर्फ शुरुआत बदलाव नहीं लाना है और बदलाव नहीं हुआ है, ये बातें निश्चित रूप से कही जा रही हैं। कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया गया है और इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, क्योंकि इसे एक शुरुआत भी आप नहीं मान सकते हैं, जबकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। ये बातें कोरोना संकट से पूर्व भारत लाइव से सीधे बातचीत में प्रशांत किशोर ने रखा था और कहा था कि बिहार में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। बात बिहार की मुहिम के उद्देश्य से उन्होंने बिहार को एक नए एवं सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए सबका आह्वान किया था, जो अगले 10 साल में बिहार को देश का 10 अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर देगा। कमोवेश पीके की बातों को नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी मानते थे, क्योंकि विकास, सुरक्षा, सुशासन, बेरोजगारी और बेकारी पर सवाल खड़े करते रहे हैं और इसके लिए सरकार को घेरते भी रहे हैं। शिक्षा और रोजगार सृजन को लेकर के जहां उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद ने बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज नीतीश मोदी सरकार के विरुद्ध आमरण अनशन भी किया था, वहीं एक बड़ा सवाल माधव आनंद ने जो किया था वो देश के युवा और जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने रोजगार सृजन के साथ आर्थिक रूप से बिहार को काफ़ी सुधार की ज़रूरत बताई थी। ये सब बातें अब कोरोना संकट के समय में खुलकर सामने आने लगी है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने भारत लाइव के साथ बातचीत में कहा था कि पिछले 15 सालों में बिहार के विकास नहीं हुआ है। देश में बिहार का स्थान जहाँ का तहाँ है, लेकिन ऐसा विकास की बात वो करते हैं कि बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम तो किए हैं, पर विकास में आमूलचूल बदलाव होता है, जिस विकास का कोई सार्थक मतलब निकलता है वो नहीं हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद जरूर उन्होंने दिया, लेकिन ये बात जरूर कही कि बिजली की खपत में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार बहुत पीछे है।
यानी कि बिहार में अभी भी गरीबी, क्रय क्षमता की कमी और बेरोजगारी, सरकारी नीतियों में उदासीनता का बड़ा घालमेल है। प्रशांत किशोर बोले, लालू के राज में बार बार जो तुलना करते हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये क्यों करते हैं? तुलना के बंद करें और गरीब राज्य को अमीर बनाने का जो जिम्मा लिया था वो किसने लिया था, ये बातें जनता को बताएं। किसने 2005 में बिहार को देश के शीर्ष राज्यों के पहले पायदान पर लाने का वादा किया था? जनता ने मौका दिया पर 10 वर्षों में वो काम पूरा नहीं कर पाए। जब लगा लोग पूछेंगे तो उसी लालू प्रसाद के पास लौटकर पुनः 2015 में आ गए, जिन्हें 10 साल पहले जंगल राज और बिहार को बर्बाद करने वाला बताया था और इसी के आधार पर उन्हें सत्ता भी प्राप्त हुई थी। लालू को साथ ले जनता को भ्रमित कर मोदी और बीजेपी के देश और बिहार के एकता, अखंडता, समरसता को के लिए खतरा बताते हुए 2015 में उन्होंने जिस तरह से सत्ता हासिल किया वो सबने देखा है। 2013 में वो क्यों अलग हुए थे ये भी सब लोग जानते हैं, परंतु फिर उसी बीजेपी की गोद में जा बैठे और इतना ही नहीं, अपनी आइडियोलॉजी जिसे सेकुलर कहते थे एवं न्याय के साथ विकास और सुशासन का तगमा उनके पास जो था वो तार तार होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे को लागू करते हुए देखे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर बिहार में विकास हुआ होता तो यहाँ बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने यहाँ रोजगार नहीं पैदा किया है, न इस दिशा में आपकी कोई सार्थक सोच और पहल हुई है। कभी सूरत के लोग बिहार में काम करने क्यों नहीं आते? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस गुजरात के लोग को सिखाने वाले बिहारी हैं, उस बिहार के लोग को आज भी अन्य राज्यों में जाकर मजबूर होना पड़ता है रोजगार और काम करने के लिए। इसके पीछे भी सरकार की इच्छा शक्ति की साफ कमी नजर आती है। बिहार से बाहर जो मजदूर स्किल्ड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी सीख कर आते हैं, उसके बावजूद उन्हें बिहार में कोई अवसर या रोजगार सरकार नहीं दे पाती। नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में देश के मजदूर सप्लायर मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी ख्याति हासिल कर ली है। कोरोना संकट में एक बात तो साफ कर दिया है कि नीतीश की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बिहार और बिहारियों को वे एक दिन के लिए मालिक मानते हैं, उसके बाद ठेंगा दिखा देते हैं, जैसा कि उन्होंने 2015 के बाद 2017 में किया और 2013 में भी उन्होंने लगभग उसी तरह की कुछ बातें की थी। अपनी बातों को रखते हुए प्रशांत किशोर ने बड़े ही अदब से कहा था कि नीतीश जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका फैसला मुझे स्वीकार है। ये बहुत पहले की बात है और लगातार इस बात को रिपीट भी करते रहे हैं। ये बातें कहने वाले प्रशांत किशोर आखिर अचानक इतने क्यों बदल गए? क्यों नीतीश कुमार की जड़ें खोदने में लग गए हैं? इसके पीछे खुद नीतीश कुमार और उनका अतीत है। कड़े और त्वरित फैसला लेने के लिए जाने जाने वाले नीतीश को खुद से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द सलाहकार और चाटुकार रखने का शौक शुरू से रहा है, जिसने एक बात तो साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार में अब फैसला लेने की क्षमता घट गई है। हालांकि इनमें से प्रशांत किशोर की भूमिका अलग थी। वो नीतीश के लिए काम कर रहे थे, उनका राजनीतिक मकसद नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्रोफेशनल की तरह नीतीश के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे। पर मामला खुद नीतीश कुमार ने पलट दिया। प्रशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उसने कई नेताओं को जो नीतीश के उत्तराधिकारी बनने का सपना संजोए हुए थे, रातों रात वज्रपात हो गया। खेल यहीं से बिगड़ गया और पार्टी में लॉबिंग शुरू हो गई। इसके प्रत्यक्ष रूप से तो प्रशांत को सीधे सीधे नीतीश से अलग करना ही मकसद था और इसका नुकसान भी नीतीश कुमार को होने लगा है। परंतु असल बात ये नहीं, बल्कि इस घटना में नीतीश का एक बड़ा दुश्मन पैदा कर दिया है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा खतरनाक बन गया है। क्योंकि ये शख्स नीतीश कुमार का राजदार रहा है। उसने दुश्मनों के साथ हाथ अगर मिला लिया तो खतरा नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तक प्रशांत किशोर ने किसी से हाथ बिहार में नहीं मिलाया है, पर नीतीश कुमार को ये कमी और ये चिंता जरूर सता रही होगी। आपको बता दें कि वही प्रशांत जब नीतीश कुमार के खिलाफ खुद मोर्चाबंदी कर रहे हैं, इतना ही नहीं, नीतीश के प्रबल प्रतिद्वंदियों में सबसे ऊपर प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है। प्रशांत खुलकर आंकड़ों का हवाला देते हुए कहते हैं कि गरीबी के मामले में आज भी सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है। उस बिहार में जिसको 15 साल तक नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष कहलवाते रहे। हालांकि पीके बार बार यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ तो किया है। प्रशांत कहते हैं कि नीतीश के
बहुत कुछ किया, परंतु सच में से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। देश भर में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में ही बसते हैं। सड़क बिजली बिहार में आने तो दिया लाए, पर क्या बिजली उपयोग करने के लिए और सड़क पर चलने के लिए लोगों को क्रय क्षमता या फिर रोजगार दिए जिससे वो बिजली का उपभोग कर सकें और अपने लिए छोटी मोटी स्कूटी या वाहन खरीद सकें? ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। बिहार में रोजगार के अवसर नीतीश कुमार ने नहीं पैदा किए हैं और ये सबसे बड़ा कारण रहा है बिहार के पिछड़े होने का। देश भर में बिजली उपयोग करने वाले राज्यों की तुलना में सबसे नीचे बिहार है। सड़कें बनी लेकिन कोई गाड़ी नहीं खरीद पाता है। राज्य में 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। साल 2015 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार 22वें नंबर पर था। 15 वर्षों के बाद भी तथाकथित सुशासन और विकास के दावों के बीच वहीं खड़ा है। अपने रैंकिंग में तो नहीं गिरने दिया, पर नीतीश कुमार जी आपने कुछ बढ़ाया भी नहीं है। आज कोरोना संकट में बिहार देश भर में परेशान और भूखे होने की रट लगा रहा है। हर बिहारी परेशान नजर आ रहा है और आप आंकड़ों के हिसाब से खुश करने की बात कर रहे हैं। सब आपके विकास का परत दर परत चिट्ठा खोलते जा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो अन्य राज्यों की तरह वापस बुला लीजिए। आसपास के लोगों और सहयोगियों की मानसिकता समझिए। बिहार और बिहारी आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होने चाहिए, पर आपके आसपास के लोग नहीं चाहते कि आप उन्हें वापस लाएं। सत्ता में किसी को भी लौटने के लिए लोगों का उसके प्रति सोच और सम्मान जरूरी है। लाखों लाख बिहारी और उनके परिजन आज एक ही सवाल कर रहे हैं, हमारे लोग कब आएंगे, जब अन्य राज्यों के लोग अपने अपने घर वापस आने लगे। अब स्थिति ये है कि क्या ऐसी स्थिति में जब तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव सहित अन्य नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो फिर मुश्किल कहां पैदा हो रही है? खबरों के अनुसार आपको अंत में बता दें आज के भोरे भोर में कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो नहीं चाहते कि बिहार के लोग वापस बिहार लौटें, शायद यही भारतीय जनता पार्टी की भी मानसिकता है, जिसको बहुत पहले सुशील मोदी ने प्रकट कर दिया था। भले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आदेश मांगने के लिए गुहार लगा रहे हों कि आप बताएं बिहारियों को वापस लाएं या नहीं लाएं, पर यह बात तो सुशील मोदी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि बिहारियों को वापस नहीं लाने के मूड में भारतीय जनता पार्टी है। अब ये बात नीतीश कुमार कब समझेंगे, ये भी एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। खबर आप तक पहुंचेगी उससे पहले हो सकता है कि आदेश भारत सरकार दे दे कि अभी बिहारियों को वापस नहीं लाया जाए, क्योंकि सुशील मोदी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार को गुड फेथ में रख करके उनकी जड़ें खोद रहे हैं, शायद जैसा कि विपक्ष कह रहा है, जैसा कि आपने प्रशांत किशोर की बातों में भी सुना कि वो कह रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपसे ज़्यादा कहीं और इंगेज हैं और उनके लाभ और स्वार्थ का सिद्ध कर रहे हैं, तो बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि फैसला क्या आता है, क्या बिहार के लोग वापस आते हैं या केंद्र सरकार भी नीतीश कुमार के फैसले पर और सुशील मोदी के पूर्व लिए गए फैसले पर मुहर लगाती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।